उन्होंने मरने से पहले ये बोल के भी गया है और जो एफआईआर दिया है लंच किया है उसमें भी बोला है जब शासित आएगा तो भी पता चल जाएगा। भी कोशिश किया था ये आदिवासी हो दलित हो उसको एक साथ करने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए। वही शायद डर गया कुछ लोग जो शासन में है, अगर ये लोग ऐसा करेगा तो आने वाले दिन में उसका दिक्कत होगा। तो कार्तिक भील जो है भीम आर्मी से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने इंदर मेघवाल की जो हत्या हुई है मटके को छूने से, उसके आंदोलन भी चलाया उन्होंने। पहले उसको टांगें तोड़ी गई, जब उनको हॉस्पिटलाइज हुए वहाँ लेके गया तो वहाँ पर उनको जो है मेडिकली उनका जो हत्या कर दी गई। 8 बोतल खून चढ़ा दिया गया। अब एक आदमी के पैर टूटा है, 8 बोतल खून कौन चढ़ा? फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर और आप देख सकते हैं कि एक सबके हाथ में एक बैनर है। सबके हाथ में एक बैनर है जिसपे लिखा गया है आदिवासी कार्तिक भील को न्याय चाहिए। हम बात करेंगे कि न्याय क्यों चाहिए, क्या है मैटर, क्या है सर? मैं MP नव कुमार सरनिया निर्दलीय सांसद हूँ, असम का कोकराझार का। जो कार्तिक भील भाई को बेरहमी से हत्या किया गया उसका न्याय में हम लोग दिल्ली जनता मंच में एक साथ हुए और अब देखा ही है राजस्थान में ये हत्या कौन किया है और क्यों किया है, वजह क्या है? देखिए उधर में जो हम जाके देखा है कुछ ज़मीन का भी थोड़ा मसला था, क्योंकि उनका जो एरिया है वो बहुत कीमती है। कुछ लोग सोच रहा था उसको वहाँ से हटाएंगे, तो ऐसा ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन ये एक्चुअली जो तदंत होगा उसमें निकलेगा। लेकिन हमारा वही है, वो तो पुलिस का काम है, वो अच्छी तरह तदंत करे और उसको फास्ट कोर्ट में ट्रैक में लाके जल्द से जल्द उसको न्याय दिलाना चाहिए। और ऐसा जो सामाजिक प्रतिपत्तिशाली लोग हो, पॉलिटिशियन हो, ये लोगों को जो भी हो उसको कानून के दायरे के अंदर लाना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए। क्या लग रहा है कि सर अभी तक हत्या, इस तरीके की निर्मम हत्या कर देने के बावजूद भी अभी शासन प्रशासन में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, वजह क्या है? मैंने बोला ही है, अगर सही समय सही कदम राजस्थान सरकार का अधिकारीगण करता तो शायद कार्तिक भील ये हत्या नहीं होता, कि वो बच जाता। मेडिकल में अगर सही ट्रीटमेंट होता वो बच जाता। लेकिन हमारा यही दुख है जो उनका सही तरह ट्रीटमेंट नहीं किया गया और अधिकारीगण सही समय में केस नहीं किया, इसके लिए ऐसा हो गया है। ये लापरवाही का जरूर विचार होना चाहिए, उसके भी जिम्मेदारी उनको लेना पड़ेगा। और ये कौन लोग थे जो कार्तिक भील की हत्या कर दी? देखिए आप ये पता चल पाया है कि नहीं? नहीं, अभी बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने मरने से पहले ये बोल के भी गया है और जो एफआईआर दिया है लंच किया है उसमें भी बोला है जब शासित आएगा तो भी पता चल जाएगा। क्या आएगा? शासित जब आएगा तो भी पता चल जाएगा। शासन। अच्छा, बाकी और क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? मैं वही कहना हूँ देश का भाई को, सब भाई को, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी, चाहे OBC, चाहे माइनॉरिटी, हम सबको एकजुट होना है। अगर हम लोग एकजुट हो गया तो आपको सत्ता भी मिलेगा, आपको न्याय भी मिलेगा और कार्तिक भील जैसा घटना दोबारा होगा नहीं। अच्छा, राजस्थान में ही ऐसी घटनाएं आए दिन SC ST के साथ होती रहती, वजह क्या है सर? वजह देखिए मैंने बोला ही है, राजस्थान में थोड़ा कुछ लोगों का दिमागी हालत अच्छा नहीं है, तो इसलिए अगर किसी को आरक्षण से दिक्कत है, हमने सरकार को बोला है 100% आरक्षण कीजिए तो समस्या समाधान हो जाएगा। और SC ST एक साथ लड़ेंगे तो राजस्थान सब लोग, अगर पॉलिटिकल लोग आपका पाव में आ जाएगा तो बाकी सब लोग आ जाएगा। बाकी सर हमारे चैनल से के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? मेरा वही है, सारा देश के लोगों को ये कार्तिक भील का जो हत्या हुआ है, ऐसा जो हत्या है उसके विरोध में हमको सबको। अच्छा सर, एक चीज़ और कि हमने सुना कि कार्तिक भील भीम आर्मी के भी कार्यकर्ता थे। ये सिर्फ भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं है, ये एक्चुअली एक जागरूक इंसान था। वो अपने लोगों के लिए, आदिवासी के लिए जागरूक करने के लिए या ऐसे तख्तों के साथ चैलेंज करने के लिए वो एनी टाइम तैयार था। तो इसलिए शायद उनको मारा गया, क्योंकि आने वाले दिन में हो सकता है पॉलिटिकल आसन भी बन सकता है, हो सकता है मारने का ये एक कारण होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये पॉलिटिकल में ना आ जाए, जिस तरीके का इनका पब्लिक में, जनता में
लगाव था। इस जी जी वजह जी, से। उन्होंने भी कोशिश किया था, ये आदिवासी हो दलित हो उसको एक साथ करने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए। वही शायद डर गया कुछ लोग जो शासन में है, अगर ये लोग ऐसा करेगा तो आने वाले दिन में उसका दिक्कत होगा, तो वही को डराने के लिए शायद वो साथ किया है। तो क्या लग रहा है सर कि यहाँ धरना देने से क्या लग रहा है कि कार्तिक भील को न्याय मिल जाएगा और शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा ईमानदारी से? हमारा मैसेज वही है, अगर वो लोग सोचेगा राजस्थान के किसी भाई को मार दिया तो ये वही खेला खत्म हो जाएगा, वो नहीं होना है। दिल्ली नहीं, देश के कोने कोने में जाएगा। ये कार्तिक भील अभी सिर्फ दिल्ली नहीं, सब में चले गया है। और अगले दिन में अगर ऐसा लोग है जो एक दो बार नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा, ऐसा करेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। हमने बोला प्रशासन भी छोड़ेगा, तो आज आने वाले दिन में लोग छोड़ने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, ये रहे वहाँ के सांसद जी जिन्होंने कहा यदि दिल्ली आने के बाद भी शासन प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं होती है कि पूरे देश में जाएंगे और इस कार्तिक भील की जो निर्मम हत्या की गई है इसको ये आगे तक लेकर जाएंगे। अछूत गाड़ी दूषित कर दी अछूतो। भीमराव, अमेरिका में शिक्षा लेकर क्या करना चाहते हो? कि कार्तिक का व्यवहार कैसा था जनता के बीच में, पब्लिक में? क्या कार्तिक के बारे में क्या कैसा व्यवहार था कार्तिक का? ये हमारे वो मतलब गांव में आता था और हमारे घर में भी रहता था। और तेज बोलिए। भाई हमारे गांव में आता था और हमसे मिल भी था, मतलब आ रहा था और कई रास्ते में गुजर रहा था तो किसी अन्य लोगों ने क्या कहना चाहेंगे बाबा, कैसा व्यवहार? कार्तिक का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, कभी किसी से मतलब कोई झगड़ा नहीं था उसका, और उसकी ज़मीन के चक्कर में उसको मतलब प्रताड़ित किया गया, उसको मार दिया गया। अच्छा, एमपी साहब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रंजिश भी है इसमें शामिल। ये हमें इसका आइडिया भी हमें नहीं है, बट ये हो सकता है, जब हमारे सांसद बता रहे हैं तो ये हो सकता है। सर, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। मैं भी यहाँ पर कार्तिक भील भाई की हत्या हुई है, वहाँ पर मैं खुद भी गया था। आप राजस्थान से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, प्रॉपर दिल्ली से हैं? दिल्ली से। तो हम वहाँ गए थे, उनके समर्थन में धरना भी किया था। तो कार्तिक भील जो है भीम आर्मी से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने इंदर मेघवाल की जो हत्या हुई है मटके को छूने से, उसके आंदोलन भी चलाया उन्होंने। अच्छा, कार्तिक भील ने उस आंदोलन को भी चलाया? जी। तो समाज सेवक भी थे वो। तो ये ज्वलंत मुद्दे हैं SC ST OBC के, उनको उठाया करते थे वो, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया करते थे। तो लास्ट में ये प्रशासन की साजिश के तहत वहाँ के एक विधायक महोदय हैं, उनका भी इसमें हाथ है। अच्छा, हाँ। विधायक का भी हाथ? विधायक का हाथ क्यों? वजह क्या हो सकती है इसकी? उनके घर के सामने उनका घर है और वहाँ पर जैन समाज रहता है। इनका अकेला घर है जो पट्टे पे मिला हुआ है। वो चाहते हैं ये भी भाग जाए वहाँ से। तो पहले उसको टांगें तोड़ी गई। जब उनको हॉस्पिटल जो है वहाँ लेके गया तो वहाँ पर उनको जो है मेडिकली उनका जो हत्या कर दी गई। 8 बोतल खून चढ़ा दिया गया। अब एक आदमी के पैर टूटा है, 8 बोतल खून कौन चढ़ाता है? ऐसा होता है कहीं मेडिकल में? तो एक नज़र आता है कि साजिशन हत्या है उसकी, जिसके लिए हम चाहते हैं उसको न्याय मिले। तो आपने सुना, यहाँ पे इनका कहना है कि कार्तिक भील जिसकी हत्या हुई है वो लोगों की आवाज़ उठाता था और एक जो इंद्र मेघवाल की घटना हुई थी उसमें भी वो बड़े दमदारी से आवाज़ उठाया था। आज जो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे आया करता था कार्तिक भील, आज खुद ही उसके न्याय के लिए, उसकी हत्या हो जाने के बाद उसके न्याय के लिए लोग हैं। आपका नाम क्या है? हमारा राम भील। मैं कार्तिक के लिए आए हुए। आप कार्तिक के कौन लगते हैं? मैं फ्रेंड हूँ। तो कार्तिक सगवज का था, तो इनके पट्टे के विरोध में मारा गया है। यहाँ पर मृतक कार्तिक भील के परिवार भी है और ये जंतर मंतर पर धरना देने के लिए आए। इनसे जानते हैं। आप थोड़ी सा घूंघट हटाएंगी? आप कार्तिक भील की क्या लगती है? भाभी लगू। भाभी, क्या हुआ था कार्तिक भील को कुछ पता है? हमें कुछ पता नहीं है। धरना लगा हीरो में कदू को धरनो आले रही है। हाँ, सिरो में कदू को धरनो आले रही है। 15-16 दिन हो गए,
अड़न ले गए कंदी लल्ले बुन लेन गदा बेटा को एसटीएम कलेक्टर कोई नहीं मिलिया न बेटा दी हम के गटा दी के निकलो कोई सुविधा नहीं करते हमारा सरकार। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये एकदम अपने यहाँ की लोकल भाषा में बात कर रही हैं। थोड़ी उनकी जो पत्नी है उनसे बात करेंगे। हेलो, बात करेंगी। ये देखिए दुख होता है जब आंदोलन में भाग लेने के लिए, धरना देने के लिए ये लोग आ तो जाते हैं, ऐसी जगहों पे, जंतर मंतर जैसी जगहों पर आ तो जाते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते। वही घूंघट, वही प्रथा, वही जो परंपराएं हैं उसी में अभी तक हैं ये लोग, और ये उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आज हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात भी नहीं कर रहे। तो आप सोचिए ऐसे कैसे हो सकता है? हम कब तक, आखिर कब तक चुप रहेंगे? और जब चुप रहेंगे तो न्याय की उम्मीद किससे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ कवरेज, यहाँ ये दिखाने का प्रयास मेरा कैसा लगा, और इस कार्तिक भील के विषय में जो सामाजिक मिशनरी व्यक्ति था उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने दलित दस्तक को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।